किसान भाइयों, मैं आशीष एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने YouTube चैनल देहाती किसान में। तो किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं की फसल में कल्ले को किस प्रकार से बढ़ाएं और कल्ले या ट्रेलिंग को बढ़ाने के लिए कौन कौन से सबसे अच्छे तरीके हैं। आज मैं आपको एक स्प्रे बताने वाला हूं और एक खाद के बारे में बताने वाला हूं। यदि इन दोनों का उपयोग आप अपने गेहूं की फसल में शुरू में यानी 40 से 45 दिनों की अवस्था में कर लेते हैं तो किसान भाइयों 100% आपकी जो गेहूं की फसल होगी वो बहुत ही शानदार तरीके से कल्ले ही कल्ले देकर यानी ट्रेलिंग ही ट्रेलिंग होकर चलेगी। और जितनी अच्छे कल्ले या ट्रेलिंग देकर गेहूं की फसल चलती है उतना ज़्यादा अच्छा उत्पादन गेहूं की फसल में आपको देगी, क्योंकि यह ट्रेलिंग ही अच्छे से नहीं होगी तो गेहूं कैसे अच्छे से प्राप्त होगा। क्योंकि जितनी ज़्यादा बालियाँ बनेंगी उतनी ज़्यादा कल्ले होंगे, उतना ज़्यादा किसान भाइयों हमारा गेहूं का उत्पादन होगा। तो आप कोशिश करें अच्छी तरीके से कि किसान भाइयों शुरू के जो हमारे 40 से 45 दिन होते हैं इन दिनों के बीच में अपने गेहूं का आप ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रख सकते हैं। ना तो इस फसल के अंदर कीट आ पाएँ, ना ही किसान भाइयों पानी की कमी हो और ना ही खाद की कमी हो और ना ही किसी स्प्रे की कमी हो। क्योंकि शुरू के 45 दिन तक आप जितना भी ध्यान अपनी गेहूं की फसल का रखेंगे उतनी ही अच्छी पैदावार आपकी गेहूं की फसल आपको देगी। इस चैनल पर किसान भाइयों सभी फसलों की संबंधित वीडियो की जानकारी दी जाती है। यदि आप किसी और तरह की भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए शुरू कर देते हैं। बात करते हैं गेहूं की फसल में कल्ले ही कल्ले या ट्रेलिंग ही ट्रेलिंग किस तरीके से की जाती है। इसके लिए किसान भाइयों बहुत सारे खाद हमारे मार्केट में उपलब्ध हैं जिन्हें किसान भाइयों एक लंबे समय से डालते हुए आ रहे हैं। लेकिन किसान भाइयों जो खाद मैं आज बताने जा रहा हूं, इन खादों का उपयोग यदि आप अपने गेहूं की फसल में करेंगे तब भी आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिलेगा। कल्ले के लिए किसान भाइयों सबसे पहले तो आपको किसी भी एक अच्छे ग्रोथ प्रमोटर की आवश्यकता पड़ती है। ग्रोथ प्रमोटर मार्केट में एक से एक शानदार ग्रोथ प्रमोटर हैं, लेकिन मैं आज आपको अपनी तरफ से एक स्प्रे लेके 2 स्प्रे प्रमोटर के बारे में बताऊंगा। इनमें से आप किसी एक ग्रोथ प्रमोटर का चयन कर सकते हैं और चयन करके आप अपने गेहूं की फसल में डाल सकते हैं। किसान भाइयों यूरिया का उपयोग आपको करना चाहिए और यूरिया का उपयोग इस समय पर आप ज़रूर करें, क्योंकि किसान भाइयों यूरिया के बिना तो हमारी फसल की ग्रोथ संभव नहीं है। क्योंकि यूरिया एक मेन पोषक तत्व है, आप इसे कह सकते हैं हमारी फसलों के लिए जिस तरीके से फास्फोरस है, पोटास है, इनकी आवश्यकता पड़ती है, उसी तरीके से नाइट्रोजन भी गेहूं की फसल में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ पड़ती है। तो नाइट्रोजन की मात्रा किसान भाइयों आपको 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी है। साथ में आपको किसान भाइयों उपयोग में लेनी है, चाहे तो आप सागरिका ले लीजिए और चाहे तो आप बायोबेटा ले लीजिए। दोनों में से किसान भाइयों किसी एक को 5 से 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लीजिए और साथ में आपको सल्फर की आवश्यकता पड़ेगी। तो सल्फर की मात्रा 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ जो हमारी पाउडर फॉर्म में सल्फर आती है उसे 3 से 4 किलोग्राम ले लीजिए और सभी खादों को एक साथ मिला करके आप सिंचाई से पहले आप अपने गेहूं की फसल में डाल दें। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत ही नंबर 1 में कल्ले ही कल्ले होंगे आप। अब बात कर लेते हैं स्प्रे के बारे में कि कौन सा स्प्रे करें जिससे हमारे गेहूं की फसल में कल्ले ही कल्ले हों। तो स्प्रे के रूप में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है NPK 19-19-19 और NPK 19-19-19 की मात्रा आप 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। और साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है सागरिका, जो लिक्विड फॉर्म में आती है सागरिका। सागरिका के अंदर वो सभी पोषक तत्व हैं जो किसान भाइयों हमारे गेहूं की फसल के अंदर कल्ले बनाने में सहायता करता है। लेकिन एक बात का ध्यान दें, जो किसान भाई इस वीडियो में बताए गए खाद का उपयोग करते हैं वो इस स्प्रे को ना करें, और जो किसान भाई स्प्रे करेंगे वो खाद को ना डालें। क्योंकि किसान भाइयों आपने यदि बुआई के समय पर NPK से बुआई की थी
यदि तब आप स्प्रे करेंगे तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेलिंग या कल्ले आपकी गेहूं की फसल में होंगे। यदि आप स्प्रे भी करना चाहते हैं तो आप सागरिका स्प्रे को हटा सकते हैं या फिर सागरिका की मात्रा किसान भाइयों 250 ml यानी 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले सकते हैं। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 ले लीजिए और 250 ml यानी 250 ml आप सागरिका ले लीजिए और दोनों को मिक्स करके 160 लीटर पानी के साथ मिला करके आप अपने गेहूं की फसल में यदि आप स्प्रे करेंगे तो बहुत ही शानदार और अच्छा रिजल्ट आपको गेहूं की फसल में किसान भाइयों आपको मिलेगा। तो किसान भाइयों, ये रही गेहूं से संबंधित कुछ जानकारी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे किसान भाइयों को शेयर करें।